औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिअददी कुल्ली मालमिल्लाह का मेरे बहन और भाई दुरूद पाक पढ़ते रहें। और जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। क्या पता तेरी एक ही मरतबा रहमत की निगाह से अल्लाह ताला देखे और तेरी किस्मत बिगड़ी हुई समझ जाए। कल आपने किस सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किस सेक्टर में रीबाय करना है और किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आज की हम वीडियो में बताएंगे आपको। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज हम मार्केट को इंशाल्लाह प्लस भी कराएंगे। पिछली वीडियो पड़ी है मेरे अपने ग्रुप की, और उसके बाद मार्केट का आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और रिकॉर्ड तो खैर नहीं टूटा, रिकॉर्ड तो 10,000 का था और आज 6,000 पॉइंट मार्केट प्लस हुई है, 80 पॉइंट। ये भी एक रिकॉर्ड है। 12 दिन की जंगबंदी के बाद ईरान और इसराइल अमेरिका बीच में कूदा और सुलह हुई, और उसके बाद मार्केट में कल से इंडिकेटर मिलना शुरू हो गए थे कि मार्केट बेहतर होगी। लेकिन हमारा जो इंडिकेटर था, हमारा जरा रूहानी इंडिकेटर है और टेक्निकल को हम मानते नहीं है। और उसके बाद सोर्स जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। जो मार्केट को चलाते हैं, ये जो जितने भी गांडू के बच्चे हैं ना, जो तुम्हें कहते हैं ये बाय कर लो वो बाय कर लो, उनका कोई सोर्स नहीं होता। मैंने कल खुदा की कसम 2:14 पे और 2:03 में तकरीबन 10 मिनट कम थे, फिर इनको बताया मैंने 2:50 के ऊपर कि आप बाय करें और हमारे आटम बाय करें। आज एक और तारीखी दिन था, और जब मार्केट तकरीबन 4765 पॉइंट का इजाफा हुआ और से ओपन हुई, और उसके बाद मार्केट ने 6,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दूसरी तेजी थी। और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और मार्केट जो आज हाई लगा 1,22,725 का 6,557 पॉइंट मार्केट प्लस हुई। और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव जोन में रही। 1,20,370 का लो लगा और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, कल से बेहतर थे वॉल्यूम। और फाइनल मार्केट 1,22,246 के ऊपर बंद हुई है, 6,080 पॉइंट के इजाफे के साथ। 400 कंपनियां प्लस, 333 कंपनियां माइनस और 35 के रेट से इस्तेकाम देखने में आया। और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, 796 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTL फिर वॉल्यूम यूनिट में शामिल था और कैल भी वॉल्यूम यूनिट में शामिल था। 35 पैसे का इजाफा कैल में हुआ, WTL में 11 पैसे का इजाफा हुआ। 65 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। सिनर्जी का स्टॉक 53 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। PIA 1.54 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ और छोटी सुई कैप हो गई और इसकी कीमत में भी तकरीबन 3.14 पैसे का इजाफा हुआ। सोनी और 45 पैसे का इजाफा प्रोवेजा में स्पोर्टी में हुआ। और इसके साथ साथ जो आज के हमारे हीरो और मैन ऑफ द मैच थे, वो जनाब छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और ONGC का स्टॉक था। कल आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि हम 125% माल बाय करके गए हैं, रेडी और फ्यूचर मिला के। और फ्यूचर में माल रेडी में भी भरा है। वो रेडी वाला माल जो होता है वो हमारा पोर्टफोलियो होता है, उसका हमने 125% माल बाय किया, 25% एक्स्ट्रा बाय किया। और जो फ्यूचर का माल होता है उसको तो हम कुछ समझते नहीं है, वो बस ऐसा ही होता है। और उसके बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। रिफाइनरी में 55 रुपये का इजाफा, बड़े गंदारे में 58 रुपये का इजाफा, 668 के ऊपर बंद। अटक रिफाइनरी घनी GHNI में 58 रुपये का इजाफा, 646 रुपये के ऊपर बंद। और इसके साथ साथ फिरोजशाह में 34 रुपये का इजाफा, बारी पेट्रोलियम में 31 रुपये का इजाफा और हीलन में 30 रुपये का इजाफा। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने काम करवाया। और उसके बाद बीको कैप हो गया, बर्जर कैप हो गया, BIPL और BNL भी कैप हो गया, बक्सले भी कैप हो गया, DCL दीवान सीमेंट भी कैप हो गया, DG खान सीमेंट भी 14 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ, 157 रुपये के ऊपर। फ्लाइंग भी कैप हुआ और उसके बाद GCIL भी कैप हुआ और GHGL ये कल भी अच्छे लगते हैं। अब कल के मैं आइटम यही खत्म कर रहा हूँ, जो कल के अच्छे लग रहे हैं। क्या टाइम हुआ है? 7 मिनट। 7 मिनट की वीडियो होगी। बीको स्टील है, बर्जर है, BIPL है, BNL है, B&W है, बक्सल है, दीवान सीमेंट है, DG सीमेंट में हम कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फौजी पे में भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फ्लाइंग में भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये फ्लाइंग में पहले मैं काम नहीं कर रहा था, कल मेरे सर ने लिया था फ्लाइंग, आपको बताया था मैंने, DG सीमेंट। और कल हम इसी में बाई करके लेके गए थे और इंशाल्लाह ये मार्केट बहुत शानदार आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने। आज के कमर्शियल बैंकों के 1200 से ज़्यादा पॉइंट थे और सीमेंट के 983 पॉइंट थे, ऑयल एंड गैस के 900 पॉइंट थे और उसके बाद बैंकों के और 443 पॉइंट थे, फर्टिलाइजर के 382 पॉइंट थे। और आज के दिन में मुदारबा सबसे ज़्यादा कम हुआ। ओवरऑल तमाम मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस रही। खाली लकी के
437 पॉइंट थे, एंग्लो एच के 442 पॉइंट थे, यूपीएल के 339 पॉइंट थे, फुट लेदर के 345 और सीमेंट के 983 पॉइंट आज की डेट में ये हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा शानदार था। पिछले दिनों में मार्केट में बहुत हालात खराब थे और अचानक कल ये सीज फायर होने के बाद 12 रोजा जंग के बाद मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके बाद एशिया की मार्केट में भी आज रिकवरी देखने में। इंडिया की मार्केट एक टाइम में प्लस हो गई थी, निकी, जापान, छोटी बड़ी सारी मार्केटें प्लस थी आज के दिन में, और शंघाई भी प्लस थी, जापान भी प्लस थी। और क्रूड ऑयल की जो बात करते हैं, जो मेन आइटम है हमारा क्रूड ऑयल, आज इसमें कमी देखने में आई और तकरीबन इसकी जो अभी ट्रेड हो रहा है इस वक्त करंट रेट के ऊपर वो $66 से नीचे बैरल के ऊपर आ चुका है क्रूड ऑयल, और उसकी कीमत में तकरीबन 4 पे 70% कमी आ रही है। और WTI में और ब्रांड में भी तकरीबन 4.70% की कमी देखने में आ रही है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है इसने। और उसके बाद कल आपको खुदा रसूल का वास्ता है, पहले टाइम आपने क्या टाइम बता 10 मिनट हो गया सर। कल पहले टाइम आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है ONGC PPL सीमेंट सेक्टर में, और रिफाइनरी सेक्टर आप होल्ड रखिएगा। रिफाइनरी सेक्टर क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है और रिफाइनरी की अनाउंसमेंट भी आने वाली है। रिफाइनरी सेक्टर मुझे मजीद अच्छा लग रहा है और ऑटो सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, मार्केट जो आज का रिकॉर्ड था ये 20 मई 2025 का रिकॉर्ड तोड़ा जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी। उस वक्त 10,123 पॉइंट का इजाफा हुआ था। पहली स्टॉक आज के दाम में अच्छा परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आने वाले दिनों में हम 1,35,000 जरूर करवाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपके साथ। और दूसरी आपको एक खुशखबरी की बात सुना रहा हूँ, चाइना के वज़ीर आज़म अगस्त के में पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, रिफाइनरी में काम करें और फार्मा में काम करें, इंशाल्लाह आप हार नहीं करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए पेड ग्रुप में। और इसके अलावा अमेरिका की जानिब से भी बयान आया, ईरान तेल पर पाबंदियों में नरमी कर दी है और चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। और दुआ करो कि हमारा पाकिस्तान भी इससे तेल खरीद ले और बहुत अच्छा निज़ाम हो जाएगा पाकिस्तान का भी और ईरान का भी। तो अल्लाह ताला ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। इसके साथ साथ PPLP डेटा बता देते हैं आपको। PPLP डेटा में आज के दिन में सबसे ज़्यादा माल म्यूचुअल फंड लेके गया है। उसने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो उसने ऑयल एंड गैस में बाई की है और रिफाइनरी में बाई की है। और ONGC PPL PSO मारी पेट्रोलियम इसमें बाई की। आप भी इसमें दबा के काम करें। टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाई की है, टेक्नोलॉजी में भी दबा के काम कर सकते हैं आप, उसमें सेव एंड सिक्योर है। उसके बाद भाइयों, सबसे ज्यादा ONGC PPL PSO आज इंडिविजुअल बेच के गया है और मारी पेट्रोलियम और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी वगैरह भी आज के दिन में इंडिविजुअल ने बेचा है और फार्मर ने भी बेचा है। उसके बाद भाइयों जो है ब्रोकर ने भी बेचा है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, इंश्योरेंस ने भी बेचा आज के दिन में और सिर्फ म्यूचुअल फंड बाय करके लेके गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी बाय करके ले गए हैं। ऑयल एंड गैस और इंश्योरेंस लेके गई है। ONGC PPL मुझे बहुत शानदार लग रहा है। SNGP, SHGC, ONGC PPL मारी, ये आने वाले दिनों में भी मुझे बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। तो ये आपस की बात बता रहा हूँ, इनमें इन्वेस्टमेंट करके रख इंशाल्लाह बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। और PPL की मेरे पास न्यूज़ है कि डिविडेंड भी दे रहा है और बोनस शेयर भी दे रहा है इंशाल्लाह, और ONGC भी दे देगा इंशाल्लाह। और बैंकों ने आज बाइंग की है, बैंकों ने भी आज के दिन में फूड बेचा है और उसके बाद 3.44 का माल लेके गया बैंक, इसमें अदर में लेके गया है, सीमेंट लेके गया है और सीमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बेच के गया, बाकी हर बंदा बाइंग के ऊपर है और ब्रोकर बेच के गया है। तो सीमेंट सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। DG, मैपल, फौजी, फ्लाइंग, लकी सीमेंट, टटा सीमेंट और फैक्टो सीमेंट, ये सारे सीमेंट सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। आप इसमें मजीद काम कर सकते हैं। और 9 का माल बेच के गया है ये इंडिविजुअल, 9.9 का माल, और कंपनी बाय ने भी माल बेचा है और NBFC इसने भी माल खरीदा, म्यूचुअल फंड ने खरीदा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा माल खरीदा और थोड़ा सा बेचा और ब्रोकर आज माल लेके गया और इंश्योरेंस भी माल बेच के गई है। तो PPLP डेटा बहुत ज़बरदस्त है जब तक म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर होता है। और गवर्नमेंट ने इसको म्यूचुअल फंड को कहा दिया है कि आपको रियायत दी जा रही है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और इसको आसमानों पर लेके जाए। और इस दफ़ा बजट के ऊपर भी स्टॉक मार्केट में कोई टैक्स नहीं लगा ये, और सर्कुलर डेट का मसला खत्म होने जा रहा है। तो आप लोग PPL के ऊपर, PSO के ऊपर, मारी पेट्रोलियम, SNGP, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और अब हम आपको बताते हैं 10 मिनट। बिको स्टील है सर, बर्जर है, BIPL है, BNL है, BNW है, बक्सले है,
दीवान सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, फौजी फ्लाइंग अच्छा लगता है, और इसके बाद ग्रीनवाल सीमेंट है, और ये अच्छा लगता है, लीवन एक शेयर है, और ये अच्छा लगता है, और कल के दिन में टॉवल एक शेयर है, इसके ऊपर दोबारा नजर रखिएगा, टॉवल हम फिर कल खरीद रहे हैं। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो साइड आइटमों में है, हीलन है, मारी पेट्रोलियम है, हाईनून है, फ्रोसंस है, गैलेक्सो है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। शादियों में हम काम नहीं करते, आपको पहले बताया। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों फैसल बैंक है, ये अच्छा लग रहा है, FABL इसका कोड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फैसल बैंक, और मुझे जब भी मैंने बाई किया है ये मुझे प्रॉफिट ही देके गया है। उसके बाद नेशनल बैंक अच्छा लगता है, और UBL का स्टॉक अच्छा लगता है। ये तो हो गए सैड आइटम, और इनमें आप काम कर सकते हैं। BFL है, और कल TPLP भी आप 5 करोड़ से कम मालियत, 5 करोड़ की मालियत का रिहायशी प्लाट नॉन फॉरवर्ड ले सकता है, और ये भी अभी की खबर है, और कमर्शियल भी ले सकता है। 15 करोड़ तक की इजाजत दे दी है गवर्नमेंट ने, और अभी बजट पास होना बाकी है, उसकी अलग से तेजी होगी। PTCL का शेयर है, इसके ऊपर आप फोकस रखेंगे। और उसके बाद मेरे बहन भाई WGL GCL इसको होल्ड रखें अभी आप अपने पोर्टफोलियो में। और UBL का शेयर 11 रुपये इजाफे के साथ में कल पहले टाइम इसको बेचना है। निजाम बैंक को भी कल पहले टाइम बेचना है, अब ये सेल कॉल है, और फिर भी बाय करना हो तो कर लीजिएगा। उसके बाद पहले अच्छा लगता है, PTCL मजीद अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों एंग्रो एच का स्टॉक है सर, एंग्रो एच में आज 12 रुपये का इजाफा हुआ है, और 175 रुपये का हो गया, 200 का टारगेट है, इसको कल आप पहले टाइम बेचना है आप। और प्रीमा 3 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है, आज ऊपर का कैप लगा है, प्रीमा मजीद अच्छा लग रहा है। और CWSM भी तकरीबन आज का दिन में ऊपर का कैप बंद हुआ है, ये भी ठीक लग रहा है। प्रीमा और CWSM दोनों को रखें। हब पावर है, इसको कल सेल करें, UBL को सेल करें, निजाम बैंक को सेल करें, हब पावर को सेल करें। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों PIA सर बहुत अच्छा लग रहा है, और कल आप इसकी बाइंग है 21 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर लें PIA कल करंट रेट के ऊपर। वैसे 21 रुपये 40 और 30 पैसे में आप बाय करें तो बेहतरीन होगा। उसके बाद फौजी सीमेंट है, FCCL इसका कोड है, 44 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। चराट 23 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 350 का टारगेट है आने वाले दिन में चराट का, इसको भी आप होल्ड रख सकते हैं। ये सीजन है सीमेंट का इस वक्त। और उसके साथ साथ पाइनियर का स्टॉक है सर, ये भी आप कल इसको भी होल्ड रख सकते हैं। DG खान सीमेंट कल मजीद अच्छा लग रहा है, 200 रुपये का टारगेट है मेरे पास, 192 रुपये का टारगेट है, DG का 40 रुपये होल्ड डलने हैं, ठीक है। DG के ऊपर फोकस रखी। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों दीवान फ्रूट मोटर है सर, दीवान फ्रूट मोटर थोड़ा ठंडा लगता है, और इसकी 34 रुपये का स्टॉप लॉस है, 34-40 में भाई है। और होंडा कार सर ये अच्छा लगता है, फिजान भाई आपके पास पड़ा हुआ है होंडा कार, आप इसका स्टॉप लॉस आप 65 रुपये का रखें, 265 रुपये का लाजमी रखें। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता कल, और आप आज कल माल डिप में बाय करते हैं उसी दिन, और आज हमारे वारे नहीं आ रहे थे, कल हमारे पास माल नहीं था, परसों तुना के माल बाय किए, मेरे पास सिर्फ TRG का स्टॉक फंसा हुआ था और 2 शेयर और फंसे हुए थे, और बाकी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहा हूँ मैं। लेकिन कल मेरा लॉस हुआ था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और ठीक ठाक लॉस हुआ था, और तकरीबन 15 लाख के करीब हुआ था। PIA की वजह से आज वो रिकवर हुआ है, और कुछ SNGP और कुछ SSGC, और ज़्यादा मेरा TRG फंसा था कल, वो आज मेरे निकाल दिया TRG। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों बात करते हैं आज के दिन में, तो सब लेते हैं इसका स्टॉप लॉस सर पूरे 54.5 रुपये का है, 55 रुपये में बाइंग है। एयरलिंक मैंने कल भी आपको बताया इसको चलाएंगे, 43 रुपये बंद हुआ है, कल इसको बेचिएगा पहले टाइम। एवियन बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, 47.5 में बाइंग बनती है, 47 का स्टॉप लॉस है, और 40 रुपये का स्टॉप लॉस एयरलिंक का, और 52.5 का स्टॉप लॉस, 54.5 का स्टॉप लॉस आपका TRG का। इनमें कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और आप बात करते हैं ODDC और PPL की, कल हमने ODDC PPL बेचना है, और 167 रुपये बंद हुआ है, हमारी कोशिश है 169 और 71-72 रुपये में हम इसको बेच देंगे, इसको PPL को, और फिर थोड़ा सा पप्पी लेके बाटा भी करेंगे, और बाटा मतलब शार्ट सेलिंग होता है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों 218 रुपये बंद हुए, 14 रुपये इजाफे के साथ ODDC, और ODDC की निकल पप्पी लेंगे 23 रुपये में, 22-23 रुपये के दरमियान इसको रगड़ेंगे, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और उसके बाद एक बंदे ने नेटसोल का पूछा है सर, नेटसोल 28 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 28.29 में बाइंग है। अक्टूबर का एक बंदे ने पूछा, बड़ा अच्छा लगता है सर, 49 रुपये 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, तो आप 49 रुपये 40 पैसे 10 पैसे में बाइंग कर सकते हैं। PPL की कल बजानी है, ODDC की बजानी है, PSO की बजानी है, यानी बाटा मारना है हमने, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और उसके बाद SLGC भी कल बेचेंगे, SNGP भी कल बेचेंगे, और अदर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी,
भी हम बेचेंगे कल की डेट में और इसको होल्ड बाय रीबाई करेंगे। ओडीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी रीबाई भी करेंगे हम। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों पीआरएल का स्टॉक है। अब अटक रिफाइनरी का स्टॉप लॉस सुन लें। सबसे पहले 660 रुपए का स्टॉप लॉस अटक रिफाइनरी का है और 28 रुपए का स्टॉप लॉस, 228 का स्टॉप लॉस लाजमी फॉलो करें। आपका नेशनल रिफाइनरी का है और एसएचजीसी का 41 रुपए का स्टॉप लॉस है और एसएनजीपी का 17.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये आप ना भूलिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, जो बंदा हड आराम होता है ना वो माल नहीं बेचता, और जो बंदा स्टॉप लॉस हिट करवा के तो 40 रुपए का चुकी है तेरी चंदारे में रिफाइनरी में 40-50 रुपए की, आज तू वो ही कल वापस माल बाय कर लेता, तेरे पास पैसे भी ना हो, तेरे पास शेयर पड़े हुए ना, तो तू बेच देता, स्टॉप लॉस लगा लेता, नीचे बाय कर लेता। सोनिया, वो जो तेरी बाइंग थी, सेलिंग थी, स्टॉप लॉस हिट होना था, 40 रुपए नीचे बाय करना था, तो वो तेरा प्रॉफिट था। लोडू, बात करने का तरीका भी इसी काम करने का मेरे से। और उसके बाद सर गंदारा है बड़े वाला, इसको भी कल हम बेचेंगे। सुन ले भाई, हम जो है छोटी सुई ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ को बेचेंगे, माली को बेचेंगे और छोटे गंदारे बड़े गंदारे को भी बेचेंगे और पीआरएल को रखेंगे हम। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी थोड़ी बेच के फिर दोबारा बाई कर देंगे। और उसके बाद डीजीखान सीमेंट को होल्ड रखेंगे। हमारे पास पीआईए का शेयर है, इसको होल्ड रखेंगे और फौजी फ्लाइंग का शेयर है, कल इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फिर भी बाई भी करेंगे। प्रीमा अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद पीटीसीएल का शेयर है, ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर लाजमी फोकस रखिएगा। और उसके बाद सिनर्जी और कैल और डब्ल्यूटीएल, इसको पढ़ा है, दो एक दोस्त पूछ रहा है। डीएफएसएम है, ये कल भी प्लस बंद हुआ था, आज भी प्लस बंद हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बीएनएल है, बीएपीएल है, पेल है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। हम इनमें काम बीएनएल में कर रहे हैं, बीएपी में कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस और रिफाइनिंग में काम कर रहे हैं हम। और उसके बाद नेशनल बैंक मुझे अच्छा लगता है, आजकल इनमें भी काम कर रहा हूँ और फैसल बैंक में भी, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज मैंने रिफाइनरी बड़ा अच्छा बाय किया था सुबह के टाइम। उसके बाद फ्रोसन सर, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम, मिलन, सैड एटमो में, इसके ऊपर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। और बर्जर पेंट है, बीआईपीएल है, बीएनएल है, बक्सले है, ये हम आपको पिछले दिनों से भी कह रहे हैं। और जीसीआईएल है, डबल जीएल है, ट्रिपल जीएल है, लीवर हमारा शेयर है, लीवर के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एहतियात से काम करने आप लोगों ने, बोरियां भर के नहीं लेनी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और कल के टाइम आपने बोरी खाली करनी है और दोबारा बाय करना है। 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं, दान फादर और 5 करोड़ का मकान खरीद सकते हैं। तो कल टीपीएलपी लो माल है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगस्त में ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का इसराइल से जंग बंदी पर इत्तफाक भी हो गया है, ये भी एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ अब चीन ईरान से तेल भी खरीद सकता है, ये भी अच्छी खबर है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ा रहना है और अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर, पूरी उम्मत के हाल पर रहम करे और आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे। और आप भी नायब वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब का वो आ रहा है, सर्कुलर डेट का मसला हो रहा है हल, तो आप ओडीडीसी पीपीएल के ऊपर फोकस रखें। ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं इसाक डार, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर का प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, रिफाइनरी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, दोबारा बाय कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो हमसे बेहतरीन ट्रेड होगी आपकी दुआ में याद रखिएगा।